Okay class, so first question is, a traffic signboard indicating school ahead is an equilateral triangle of perimeter 180 cm. Find the area of the signboard using Heron's formula. हमारे पास एक ट्रैफिक साइन बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, और वो ट्राइंगुलर शेप का है. कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और उसका हमें पेरीमीटर दे रखा है. हमें उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है हेरॉन्स फार्मूला की हेल्प से. तो हम कैसे करेंगे क्लास? पहले हमें साइड फाइंड करनी होगी. यहाँ देखिएगा, कंसीडर कीजिए कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर हैं. तो अब हमें अगर इसका पेरीमीटर दे रखा है तो पेरीमीटर की हेल्प से हम पहले साइड फाइंड कर सकते हैं. पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर. इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड इज इक्वल्स टू 180. तो A इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 3, इट मीन्स 60 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी हर साइड 60 सेंटीमीटर हो गई. ये साइड भी 60 हो गई, ये साइड भी 60 हो गई, और ये तीसरी साइड भी 60 हो गई. अब हम इसको A, इसको B और इसको C कंसीडर कर सकते हैं. यहाँ से अब पहले हमें फाइंड करना होगा सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल्स टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2. तो पेरीमीटर हमारे पास कितना है? 180 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 90 आंसर आ गया. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C. यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60. इस तरीके से हम इसको वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे. जब हम यहाँ पर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30. अब इसको हम अंडर रूट में वैल्यू निकालेंगे. इसके पहले हम फैक्टर कर लेंगे. तो 90 के फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. अब जो हमारे पास इसमें पेयर बनेंगे उसको हम बाहर निकाल लेंगे. जैसे 1 2, 2 2 बन गए हमारे पास, तो हमने 2 2 बाहर ले लिए. 1 3, दूसरा 3, 2 3 आ गए हमारे पास. 1 5, दूसरा 5, 2 5 आ गए हमारे पास. अंडर रूट में क्या वैल्यू रह गई? 1 5 रह गया और 1 3 रह गया. तो अंडर रूट 15. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to the 4th, 4 3 ज़ा 12, 36, 36 इंटू 25. बल्कि हम इसको ऐसे कर लेते हैं 900, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 100, 100 इंटू 9, 900 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. सॉरी क्लास, यहाँ पर जो हमारे पास अंडर रूट में वैल्यू बचेगी वो सिर्फ अंडर रूट में 3 वैल्यू बच रही है. तो हम यहाँ पर सिर्फ अंडर रूट में 3 लिखेंगे. तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर कंप्लीट होगा. ओके क्लास, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. A triangular side of a flyover have side 122 meter, 22 meter and 120 meter. Advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired the wall for 3 months. How much rent did they pay? एक ट्रायंगुलर फ्लाईओवर की ट्रायंगुलर साइड है जिसकी इन्होंने हमें तीनों साइड्स दे रखी हैं. एक साइड 122 मीटर है, दूसरी 22 मीटर है और तीसरी 120 मीटर है. उस पर एडवर्टीज़मेंट करने के हर साल 1 मीटर स्क्वायर के 5,000 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं. तो हमें बताना, अगर किसी कंपनी ने उस
पोर्शन को हायर किया है 3 मंथ्स के लिए, तो उसको टोटल कितना पे करना पड़ेगा। ऐसा समझिएगा, ये हमारे पास ट्रायंगुलर फ्लाईओवर की ट्रायंगुलर साइड है, एक साइड 22 मीटर, एक 120 मीटर और एक 122 मीटर। ये ए, ये हमारे पास, इसको हम बी मान लेते हैं, और ये हमारे पास सी हो गया। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले हमें एरिया फाइंड करना होगा, फिर हम कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना होगा। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 22 प्लस 120 प्लस 122 अपॉन 2, दैट मीन्स 264 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 132 मीटर आंसर आ जाएगा। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। 132 इंटू 132 माइनस 22, 132 माइनस 122, 132 माइनस 120। इस तरीके से हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 132 इंटू 132 माइनस 22 इज़ 110, देन 132 माइनस 122 इज़ 10 एंड 132 माइनस 120 इज़ 12। अब हम यहाँ से अगर फैक्टर करते हैं, देखिए क्लास 132 हमारे पास 11 12 से 132 होता है, तो हम इसको 11 इंटू 12 लिख सकते हैं। 110 को 11 इंटू 10 लिख सकते हैं। 10 को हमने ऐसे ही और 12 को भी ऐसे ही लिख दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि हम ईज़िली इसके पेयर्स बनाकर निकाल सके। एक 11 बाहर आ रहा है, एक 12 बाहर आ रहा है और एक 10, तो हमारे पास 10 इंटू 11, 11 इंटू 10 इंटू 12 ऐसा लिख सकते हैं। तो 11 12 द 132 इंटू 10 1320 मीटर स्क्वायर हमारे पास उस ट्राइंगल का एरिया होगा। अब नेक्स्ट हमें कॉस्ट निकालनी है, लेकिन जो कॉस्ट हमें दे रखी है वो 1 ईयर की है, हमें सिर्फ 3 मंथ की कॉस्ट निकालनी है। तो अमाउंट पेड हम कैसे फाइंड करेंगे, जितना भी एरिया आया है 1320 मल्टीप्लाई बाय 5000, हमें सिर्फ 3 मंथ्स के लिए चाहिए, इट मीन्स 3/12। इस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। तो 12 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 12 11 ज़ा तो 110 110, तो लास्ट में आंसर आ जाएगा 110 मल्टीप्लाई बाय 15,000। तो 4 ज़ीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे हमारे पास, और 11 इंटू 15, 11 5 ज़ा 55, कैरी 5, 11 1 ज़ा 11 एंड 5 16। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। 16,50,000 रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे अपने टोटल खर्चे।